राम राम दोस्तों। एक चीज़ हमने देखी है कि कुछ लोग अपनी गलती बहुत जल्दी मान लेते हैं अगर उन्होंने की है, लेकिन अगर नहीं की है तो वो चुप हो जाते हैं। क्योंकि हमें ये ध्यान देना रहता है कि मेरी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सामने वाला हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण हो उस बात को आप पकड़ के चलिए, और ये सही भी है। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, कभी भी नहीं मानते, अपनी ज़िद के आगे अड़े रहते हैं। तो सामने वाले को चुप होना पड़ता है या होना चाहिए। लेकिन अगर गलती मान लेने से हमारे मन मस्तिष्क में सुकून आता है, हमें अच्छा लगता है और सामने वाले से भी व्यवहार हमारा बना रहता है, तो अपनी गलती मान लेना चाहिए। और आपके क्या विचार हैं इस विषय में, ये ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमेशा गलती सामने वाले की नहीं होती है, और एक्सीडेंट अधिकतर सामने वाले की गलती से होता है। अगर आप अलर्ट हैं तो हमें अलर्ट होने की भी ज़रूरत है, अपने लिए भी सामने वाले के लिए भी। लेकिन अगर गलती हमारी है तो मान लेने में कोई बुराई नहीं है, बड़प्पन ही है। क्योंकि कहा जाता है कि बड़प्पन जिनमें होता है वही झुकते हैं, फलदार वृक्ष ही झुकता है, और अकड़ तो एक बेजान की पहचान होती है। तो अकड़ ऐसी ना रखें जिससे कि आपका प्रभाव भी खराब पड़े, स्वभाव भी खराब हो और व्यवहार भी खराब हो, जिससे कि आपको रिस्पॉन्स भी गलत मिले। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि सामने वाले ने देखा भी और मुड़ के चला गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की नज़र उचटती हुई पड़ी। अपने ऊपर रख के सोचिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग चल रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, सामने से कोई निकल गया और पता नहीं चला, लेकिन सामने वाले को ये लगा कि इसने देख लिया और चला गया। तो इसमें गलती तो नहीं है, लेकिन गलत फहमी है। तो अगर हमें लगा कि उसने देख के नज़रअंदाज किया, तो एक बार हम उसको टोक के बात कर सकते हैं, एक बार दो बार। लेकिन जब लगे कि वो सही में अवॉइड कर रहा है, तो आप भी रास्ता बदल के निकल लीजिए। क्योंकि स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अभिमान गलत चीज़ है। अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान खत्म भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ बेकार। अब लेकिन हम चाहें कि सिर्फ मेरी ही इज्जत हो, सामने वाले की इज्जत ना हो, तो ये तो वही बात हो गई कि भाई हर पीढ़ी में नया दामाद आता है। तो अगर फूफा जी नाराज़ रहेंगे हमेशा, तो नए दामाद की कौन आदर सत्कार करेगा। क्योंकि फूफा का भी ये धर्म होता है कि आने वाली पीढ़ी के दामाद को पूछे, तो उसमें उनकी भी इज्जत बढ़ती है, सामने वाले की भी। यही होता है, अपनी गलती को मान लें और हमेशा फूफा जी न बने।